नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का CPRI यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मैंने आपसे पोस्ट कहे थे, जो 99 पोस्ट की मैं बात कर रहा था आपसे, जिसमें ग्रेड 1 इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट का, है ना। और जो भी था, मैंने एक वीडियो कल बनाया था, आज ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये 24 तारीख को इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, है ना। और 25 तारीख को आज ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैंने कमेंट से पढ़े हैं बहुत सारे लोगों के, शुभम वगैरह जितने भी हैं, इन लोगों ने पूछा है मुझसे, सर कौन कौन सी इंजीनियरिंग इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, गेट स्कोर कार्ड लग रहा है तो कौन सा वाला लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है, कुछ एक्सपीरियंस है क्या, नहीं है क्या, एलिजिबिलिटी। तो बहुत डिटेल में चाहिए थी आपको जानकारी, अब आ चुकी है यहाँ पर मेरे सामने। मैं बताऊंगा कि किसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, गेट वालों को देना है नहीं देना, सारी बातें यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जल्दी से। CPRI यानी कि CPRI समझ गया, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 99 पोस्ट है। और अब सामने आपको दिख रहा होगा, काफी क्लियर कट है। जो पिछले PDF में इनके जो शॉर्ट निकाला था उसमें नहीं था ना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से आप, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 की मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लूं, क्या रेड पेन यहाँ पर ज्यादा शो होता है? एक सेकंड रुकिएगा, ये मिल गया भाई। देखिए, तो भाई पहले तो मैं कैटेगरी वाइज इनकी सारी वैकेंसीज आपको बता दूं। देखो, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 14 पोस्ट है यहाँ पर, जो SC वाले हैं उनके लिए 5 है, जो ST वाले हैं उनके लिए 2 है, और ये जो OBC NCL है, OBC NCL का मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, वो 15 पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले ये 4 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 40 पोस्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस 40 पोस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नीचे यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ, है ना। अब आप देखना, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैं अभी एक एक करके एक पोस्ट पे बात करूंगा ना, वापस वापस आता रहूंगा मैं। अब सबसे पहले मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको सिर्फ इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के बारे में, जिसकी पोस्ट के बारे में मैंने आपको और जानकारी कैटेगरी वाइज दे दी है, और टोटल मैंने आपको यहाँ पर 40 बता दिया। अब हम समझेंगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहले जरा वहां यहाँ पर आते हैं। भैया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में मांगी है, या इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी जिससे भी आपने किया हो, BE BTech जो भी हो सकता है आपका, है ना। ये ध्यान रखना, आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। अब ब्रांच को बहुत ध्यान से देखना, आप ब्रांच आपको समझ में आएगा, और उसके लिए मैं हाईलाइटर ले रहा हूँ। देखिए, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे से फोकस करना। एक आपकी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक है भैया सिविल इंजीनियरिंग। क्या बात समझ में आ गई? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन कौन इसे भर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अब बोलने वाला हूं कि गेट स्कोर कार्ड के बिना यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं हो आप, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो ध्यान सुनना। बाकी अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो नीचे एक असिस्टेंट पोस्ट भी है इंजीनियर की, वो भी आप देखना भी, है ना। उसका भी देखना, उसमें गेट नहीं मांगा है। यहाँ देखना जरा, बस ये ग्रेड 1 में लगता है, इंजीनियरिंग ऑफिसर है भैया तो लगेगा, इसी से बात है। अब वैलिड गेट स्कोर कार्ड लेकिन कौन कौन सन का, तो आपको दिख रहा होगा। इनने कहा कि जिन्होंने 2021 में दिया था वो, जिन्होंने 2022 में दिया था, 2023 में दिया था। क्लियर होगी बात, है ना। और एज लिमिट अगर आप मुझसे पूछोगे तो 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट लिखी है। अब जब मैं एज लिमिट बोलता हूं तो कई लोग तो इसलिए कंफ्यूज जाते हैं, सर 30 किसके लिए? भैया ये सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। क्लियर होगी बात, इसी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ जाता है। क्लियर होगी, ये दोनों के लिए इतना ही होता है। तो मतलब SC और ST को तो भैया आपको मालूम है कि छूट मिलती है 5 साल की, ऐसी OBC को छूट मिलती है 3 साल की, ये तो फिक्स है, इसमें कोई बदलाव होना ही नहीं है। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं इनके लिए भी भाई 3 कैटेगरी अलग अलग बलती। अगर ये जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की, अगर ये आपके OBC से हैं तो इनको मिलेगी अपने 13 साल की, और अगर ये SC ST से हैं दिव्यांगजन तो इनको मिलेगी 15 साल की। क्लियर हो गई बात, ये इस तरह से दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन को भी ये 3 साल से 5 साल तक की छूट मिलती है, इससे ज्यादा मिलती नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के लिए कंडीशन अप्लाई रहती है। मैं पहले बता दूं, जो भी एक्स सर्विसमैन मुझे सुन रहा है, कि अगर आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं ऑलरेडी जॉब कर ली है तब आप इसको नहीं भर सकते, क्योंकि एक ही बार उसका फायदा उठाया जा सकता है, दूसरी बार उसका फायदा उठाया नहीं जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया जैसे कि कौन कौन था। अब मैं थोड़ा सा, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर हम समझ गए कि 40 पोस्ट टोटल है। टोटल कितनी पोस्ट है इस पोस्ट की? जो टोटल है 40 पोस्ट। अब आपने बताया इतने इतने तरह के इंजीनियरिंग भर सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर में भी कितनी फॉर्म है? जैसे मान लो भाई मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैकेनिकल से कितनी सीटें, मुझे वो जानना है। तो अब उसके लिए भी भैया नीचे टेबल दिया हुआ है। अब इसने इंजीनियरिंग वाइज सीटों को बांट दिया। तो आप देखोगे कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, EE, और ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ट्रिपल ई हो गया यहाँ पर जाकर के, फॉर इलेक्ट्रिकल कुल मिलाकर के इनके लिए 22 पोस्ट है, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 5 पोस्ट है। क्लियर हो गया बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 9 पोस्ट है यहाँ पर, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 40 पोस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है मैंने एज भी बता दी, छूट भी बता दी, कौन से गेट स्कोर कार्ड लग रहे हैं वो बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, अब अपन ऊपर चलते हैं वापस से। भैया अगला है, यहाँ पर देखोगे
जो सेकंड पोस्ट है उसको दो हिस्सों में बांट के रखा, मतलब उसमें दो चीजें आती है क्योंकि सेम रैंक की है, एक है साइंटिफिक असिस्टेंट और एक है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। अब जिनके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है वो बहुत ध्यान सुनेंगे। भैया आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13 है, एससी के लिए पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए पोस्ट नहीं है, लेकिन ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है। सर अगर एससी एसटी के लिए नहीं है तो एससी एसटी क्या करें? जब भी बेटा एससी एसटी के लिए पोस्ट ना हो तो आपको मालूम होना चाहिए एससी एसटी वाले जनरल कैटेगरी से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लेकिन इस पर ये ध्यान देना होगा। अब उनका जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो काम नहीं आएगा, ना उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी और ना ही कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। फिर इनका पूरा ट्रीटमेंट जनरल के हिसाब से होगा, मतलब उनका कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब आपका कैटेगरी खत्म, अब आप जनरल में अगर आ गए तो क्लियर होगी बात। सर हमें ये जानना है कि 13 पोस्ट तो आप लोग दोनों की मिला करके क्या कहते हैं बता दी कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन हमें जानना है कि साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल कितनी पोस्ट है। तो यहाँ देखोगे बेटा आप 4 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट की आपको मिलेगी यहाँ पर 13। क्लियर होगी बात है ना? इंजीनियरिंग असिस्टेंट की आपको 13 मिल जाएगी और 4 मिल जाएगी आपको किसकी? साइंटिफिक असिस्टेंट की। क्लियर होगी बातें? बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में हमें जानना है तो चलेंगे पहले अब अपन इनके एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे। भैया ये रही यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट जिसको बनना है, जिसकी सिर्फ 4 पोस्ट मैंने बताया ना, टोटल 4 पोस्ट है। एज लिमिट देख लो यहाँ पर ध्यान से, ये 35 है और मैंने बता दिया था ये अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होता है। जितना भी यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक वीकर, आप बाकी अपनी कैटेगरी वाइज छूट देख सकते हो, लेकिन अगर आपने अपनी कैटेगरी छोड़ करके जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है तब आपके फिर सर्टिफिकेट काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये जानना है सर कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये साफ बोल रहा है ये फर्स्ट क्लास आपने बीएससी इन केमिस्ट्री करके रखी हो, बीएससी इन केमिस्ट्री ही चाहिए। और इतना ही नहीं, यहाँ देखो विद के साथ लगा हुआ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है अपनी खुद की फील्ड में, सब्जेक्ट फील्ड में, यानी कि आपने केमिस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये हो सकता है देखो पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ ऐसा तो दिखा नहीं ना यहाँ पे, तो पढ़ाया भी अगर आपने केमिस्ट्री कहीं और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसे लगा सकते हो, स्कूल में पढ़ाया होगा, कहीं पढ़ाया होगा, लैब में काम किया होगा, कुछ भी हो सकता हो। ठीक है, अब आती बारी इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो एक और था वहां पे पोस्ट। भैया आपने देखा अब इसमें आपको अलग अलग छटनी करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कहा था ये इंजीनियर के असिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिकल में पोस्ट खाली है, सिविल में खाली, मैकेनिकल में खाली, इन 3 लोग को बड़ा फायदा हो गया यहाँ पर। तो भैया इलेक्ट्रिकल से 6 पोस्ट है, सिविल से 4 पोस्ट है और मैकेनिकल से 3 पोस्ट है। कोई भी यहाँ पर मैं बता दूं आपको ग्रेड वेट नहीं चाहिए, ग्रेड सिर्फ वहाँ ऑफिसर इंजीनियरिंग ऑफिसर में चाहिए था। भैया क्या बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इनने बोला है कि फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, लेकिन साथ में 3 साल का डिप्लोमा तो मांगा मांगा, लेकिन अब इनने 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया आपके रेलेवेंट फील्ड में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिविल में आपके पास 5 साल का होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए जो है 35 साल है, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो है सिर्फ जनरल के लिए। भैया अब अगली पोस्ट आती है टेक्नीशियन, तो पहले हम ऊपर जाकर के इसके बारे में पहले देखेंगे। तो भैया अगली पोस्ट आपको दिखेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, टोटल 8 पोस्ट हैं जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए नहीं, एसटी वालों के लिए नहीं। अगर उनके लिए नहीं है तो वो फाइट कर सकते हैं जनरल से, लेकिन छूट नहीं मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 14 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 2 ही पोस्ट है सिर्फ। इस तरह से टोटल 24 पोस्ट हो जाती है इनकी। अब हमें जानना है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बारे में कि भैया उसमें क्या क्या है, तो चलिए नीचे चलते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1, ये देखो जरा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में साफ बोला है सिर्फ आईटीआई चाहिए, और वो भी किससे किससे चाहिए? आईटीआई इलेक्ट्रिकल से चाहिए, है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इसमें मैकेनिकल सिविल नहीं चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही चलेगा। टोटल 28 पोस्ट है, आपने देख लिया। अगली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 2, तो चलो पहले उसको वहां देखेंगे और फिर वापस आएंगे। भैया असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात अगर आप करो, इसमें 8 पोस्ट जनरल के लिए है भैया, 3 पोस्ट अब इसमें दी हुई है एससी के लिए और एसटी के लिए नहीं है ना। 5 साल आपको ओबीसी एनसीएल के लिए मिल जाएगा और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 है, और इस तरह से टोटल मिल जाता है 18 पोस्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 पोस्ट जो है पहले से रिजर्व रख दी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग तो किसी भी हिस्से से हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, तो कौन से दिव्यांग जनों को इसमें मौका मिला है? तो इन्होंने बोला है कि भैया जिनको सुनने में दिक्कत वाला है, अगर उनको सुनने में दिक्कत है और ऐसा सर्टिफिकेट है उनके पास तो वो भर सकते हैं, और दूसरा है उनका ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों में खाली है, मतलब बाकी लोग नहीं भर सकते, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं नीचे जाकर के। मैं बताऊंगा कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद करना क्या है आपको। अब यहाँ पर देखो, ये रहा असिस्टेंट ग्रेड 2, इसका देखोगे आप तो 30 साल मैक्सिमम एज है। अब देखो इन्होंने बोला है फर्स्ट क्लास आप या तो बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, बीबीए किए हो, बीबीएम किए हो, बीसीए किए हो, है ना, ऐसे डिग्री आपने अगर लेकर रखी है। लेकिन एक चीज बोली इन्होंने कि भैया आपके पास मिनिमम ना ग्रेड बी सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का आपके पास ग्रेड बी सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम, इतना इनकी मांग है।
है ना। और ये उनके द्वारा आपको मिलना चाहिए। ये जो लिखा है नाइलिट, नाइलिट का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनने दिया हो आपको। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ आपको। भाई आपका जो एज मैंने आपको बताई है ना कि किसी की 30 साल है, फिर जो छूट मिल रही है वो अलग है, वो सारी एज काउंट होगी आपके लास्ट डेट 14 अप्रैल 2023, है ना। मैं बता दूं आपको कि आज से, है ना, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ है? ये आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 25 मार्च 2023। और बिल्कुल डिले नहीं करना, अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करते, देरी करेंगे दिक्कत होगी, ठीक है। अगर भरना ही है, मन बना है तो कर लीजिए, ये नहीं होता कि वो अंत तक सोच रहा आदमी। और अगर आप एंड करने की बात कर रहे हो मुझसे, एंड करने की, तो ये भैया एंड है तो 14 अप्रैल 2023 तक आप इसे भर सकते हो, कर सकते हो, है ना। इसके बाद नहीं। तो ये जो मैंने आपको डेट बताई ना, यही डेट एज की भी डेट है। मतलब अगर किसी को देखना हो कि सर मैं 27 साल से ऊपर तो नहीं हो गया, मैं जनरल में हूं, और मैं 30 साल से ऊपर तो नहीं हो गया, तो आपको इस डेट से अपने आप को मैच करके देख लेना है। ये इन्होंने बताई है इस डेट के, इस या तो इस डेट पर आप 30 के हो तो भर सकते हो, और या तो इस डेट के नीचे आप जो है हैं तो भी आप इसे भर सकते हो। अपने सीधे डेट ऑफ बर्थ उठाइए और इसमें लगा दीजिए, है ना। इससे ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है, मान लो, अब इससे ऊपर का मतलब ही क्या होता है भाई, है ना। इस डेट से अपने आप को मैच कर लो। चलो, अब इतना तो थोड़ी ना समझाना चाहिए, जरूरी है। चलो, अब आती बारी कि हमने सारे पोस्ट देख लिए, हमने इनकी एज क्राइटेरिया भी देख लिया, हमने कैटेगरी वाइज भी देख लिया कि पोस्ट कैसे खाली है, और हमने देख लिया कि भैया ब्रांच वाइज भी पोस्ट कैसे खाली है ना, किसमें क्या चीज़ सब मालूम हो गया। अब बात करते हैं सैलरी की थोड़ी सी। देखो, तो अगर आप इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 बनते हो तो आप 44,000 से स्टार्ट करोगे और 1,42,000 तक जाओगे, और ग्रेड स्कोर। अब बात ये है सर, सिलेक्शन कैसे होगा? तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ा है ना, आईएमपी की बात कर रहे हैं अब अपन, है ना, स्टार की बात कर रहे हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, जो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 है, जिसके लिए गेट स्कोर कार्ड मांगे गए थे 21 के, 22 के, 23 के, इनका सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं स्कोर कार्ड के बेस पे होना है। इनको कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है ना, कुछ नहीं देना, ना स्किल टेस्ट है ना कुछ है, इनको कुछ भी नहीं देना है भैया। क्लियर होगी बात है? शाबाश, है ना। कोई पेपर ऊपर नहीं, आपको सिर्फ अपना गेट कार्ड लगाना, लो सबसे इजी हो गया भाई। एक बार दीदी पेपर निकाला होगा तब तो गेट स्कोर कार्ड है। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें भैया, इनकी 35,000 से शुरुआत होगी, 1,12,000 तक सैलरी है इनकी। सिलेक्शन इनका इनका होगा भाई सीबीटी, देखो लिखा है सीबीटी भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा इनका, ठीक है। ऐसे इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें, वही 35,000 से 1,12,000 तक जाएंगे। सीबीटी होगा इनका, स्किल टेस्ट भी होगा इनका। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, ये 19,000 से 63,000 तक जाएंगे। इनका सिलेक्शन सीबीटी से ही होगा, और इनको जो है द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, इन्हें ट्रेड टेस्ट भी निकालना पड़ेगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी भैया ये 25,000 से 81,000 तक जा सकते हैं ये, है ना। 25,000 से स्टार्टिंग होगी, 81,000 तक मतलब मैक्सिमम सैलरी जाती है। और इनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सीबीटी में होना है। इनके लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? मतलब आखिरी वाली पोस्ट में ये देख लिया आपने। अब सर अगर सिलेक्ट हो गए तो कितने साल की ट्रेनिंग है? तो आपको दिखेगा कि इनने जो प्रोबेशन पीरियड रखा है सभी के लिए, इनिशियली वो 2 साल का है भैया, है ना। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इतने में आपको रहना पड़ेगा। अभी फीस के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ मैं, चिंता मत करिए। और देखिए, मिनिमम एज यहाँ पर दे दी गई है 18 साल है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और जो अब ऊपर की एज है वो मैंने आपको धीरे धीरे करके बता दी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर जरा। देखिए, सारा फॉर्म ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कई बार गलती होती है, मोबाइल नंबर नहीं बदलिएगा, जो यहाँ पर दे वही होना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी नहीं बदलनी चाहिए। आपने स्कैन, अगर आप फॉर्म भर रहे हो घर से, तो भैया स्कैन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगी, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सिग्नेचर भी हो गया, ब्लैक इंक से, ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ स्कैनर होना, स्कैन करके रखा होना चाहिए। अब आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, है ना, मतलब 10th 12th डिग्री हो गया, डिप्लोमा, आईटीआई, जो भी आपके पास है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, मार्क्स कार्ड 2021-22 ये गेट स्कोर वाले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लग ही रहा है, देखिए देख ही लिया आपने। अगर आपने कास्ट से आप भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही लगता है भाई। अगर आप पहले से कहीं सरकारी नौकरी में हैं और आप ये वाली नौकरी भरना चाहते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेकर के आना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी या उसको स्कैन करके फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो एनओसी होना चाहिए आपके पास। और ये जितना आप ये बना रहे हो ना, ये सारे ओरिजिनल की फोटोकॉपी भी बना लेना, बंच 2-3 बंच बना के रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लगेगा पूरा का पूरा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की मतलब वहां से डिस्चार्ज हो रहा है। एक सर्विसमैन आईडी होनी चाहिए आपके पास, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बता दिया सिग्नेचर ब्लैकिंग से होना चाहिए। खैर, ये तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि आदमी को जाकर के फॉर्म हमेशा दुकान से भर देना चाहिए, खुद में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ सुनना, ये उनके लिए है जिनको ये लगता है सर मैं क्या अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता हूँ कि एक ही एप्लीकेशन में दोनों को भर सकता हूँ? तो भैया बहुत ध्यान सुनेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, मैं समझा दूं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, एक एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो,
सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को 2 पोस्ट भरनी है, जैसे मान लो कि भैया किसी को इंजीनियरिंग ऑफिसर भी भरना है और इंजीनियरिंग असिस्टेंट भी भरना है, तो इसके लिए 2 अलग-अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, अलग-अलग एग्जामिनेशन फीस भी लगेगी। ये बात मेरी अच्छे से सुन लेना, ठीक है? बहुत अच्छे से सुन लो इस बात को। मतलब किसी को अगर इंजीनियरिंग ऑफिसर भरना है ग्रेड 1 वाला तो भर दे, लेकिन अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। ऐसे अगर आपको इंजीनियरिंग असिस्टेंट भरना है तो फिर अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 अलग-अलग एप्लीकेशन और 2 अलग-अलग, इसकी फीस अलग लगेगी, इसकी फीस अलग लगेगी। जो फीस मैंने आपको अभी बताई नहीं, बता रहा हूँ नीचे। तो ये ध्यान रखना कि जितने पोस्ट भरना चाहते हैं उसके लिए अलग हो जाएगा। भैया आ जाती फीस, अब देखो तो अब आपको दिखेगा अगर आप इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 भरना चाहते हो या साइंटिफिक असिस्टेंट भरना चाहते हो या इंजीनियरिंग असिस्टेंट भरना चाहते हो, 1000 रुपए है, ठीक है? और ये 1000 रुपए मैं बता दूं आपको कि ये जनरल वालों के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए है। इनसे लिया जा रहा है ये पैसा, यही पैसा यहाँ नीचे लिया जा रहा है। और इनमें भी कौन, इनमें भी भैया ये मेल जो वो स्कीम आने वाली है ना? कुछ समय के बाद ये बच्चे को ना ऐसे ये लड़कों को ही पटक के मारना शुरू करेंगे। पहले लड़कियों को पटक के मारते थे, अब लड़कों को पटक के मारना शुरू करेंगे। और देखना फिर ये स्कीम वो दिन दूर नहीं जब आना शुरू हो जाएगा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ चलने वाला है। क्योंकि ये देख लो, हालात ही देख लो, अब इन्हीं लड़कों से ही लूट रहे हैं भाई, सारे पैसे लड़कों के पास है। और हो भी क्यों ना, घुमाने फिराने में यही तो सबसे आगे रहते हैं भाई। आपने माहौल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि आपके पास पैसे बहुत है, दिखावा किया है खूब, तो सरकार भी ले रही है तुमसे, है ना? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो ध्यान से, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2, भैया इनके लिए 500 रुपए फीस है और ये सिर्फ लड़कों से लिया जा रहा है, जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी। देखो जबकि नाम है इकोनॉमिकली वीकर है तो भी खींच रहे हैं, नहीं है पैसा तो है इसके पास, क्यों? जब ये घुमा सकता है किसी को, है ना भाई, कि इस मामले में, तो फिर ये इसके पास होना चाहिए। खूब दिखावा किया ना, वो पूरा निकाल रहे हैं तुमसे, बोल रहे लो हम भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हम पे भी खर्चा करो उस चीज को। चलो अब यहाँ सुनना ध्यान से कि इनके लिए भैया मैंने बताया ना, एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और महिलाएं, इनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, ये बात साफ कर दी गई है, ठीक है? और मैं मजाक कर रहा था इसलिए सीरियस मत ले लेना उस चीज को, है ना? थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए पर ठीक है। अच्छा अब बारी है भैया, देखो क्लोजिंग डेट तो मैंने आपको बता दी थी कि ओपनिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म 25 मार्च से शुरू हो गया है, 14 अप्रैल तक ये जा सकता है। लेकिन अब आपका ध्यान ये होगा सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, पेपर कब होगा? तो पेपर होगा भैया 23 तारीख को। 23 तारीख कौन सी 23 तारीख? सर 23 अप्रैल, मतलब समझ रहे हो 1 महीने से भी कम समय। आज हो गई है 25 तारीख और 23 को ये पेपर ले रहे हैं, तो 1 मंथ भी नहीं है आपके पास तैयारी के लिए, है ना? सिर्फ गेट वाले फ्री बैठ सकते हैं भैया, उनके लिए कोई दिक्कत है कि गेट स्कोर कार्ड पे उनका सिलेक्शन हो जाना, तो वो बस फ्री है। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 वाले, बाकी सबको तो देना है, आपको मालूम है। और भैया जिनकी स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो होगा ये 15 मई को लेंगे, ध्यान देना है ना, 15 मई को लेंगे ये। तो मतलब फिर से 1 महीना मिल रहा है इनके बीच में, 1 महीने के तो गैप है। ये देखो अप्रैल में पेपर हो गया, मई में ट्रेड टेस्ट हो गया, खत्म काम। अब क्या चाहिए भैया, समझ गए? अच्छा, और जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो इनने बोला है भाई आप एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपने साथ रखें। भाई लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब अपने ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ रखना है। भाई एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करूं, देखो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, बेंगलुरु, नागपुर, धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, इतनी जगह पर ही आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। सेंटर भरना इसलिए सोच समझ के। और बस हो गया यहाँ पर भैया मैं बता दूं आपको सारी चीजें खत्म हो गई है। अब देखो recruitment@cpri.in, इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं कि ये पीडीएफ मैंने कहां से ली है, कहां पर मिल रही है ना, हर एक बात। तो जरा ध्यान से देखना, ये रहा, है ना, ये इनकी साइट है, देखो मैंने खोल के रखी है CPRI। यहां पर आप देखना ध्यान से, है ना, ये जूम नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिख रहा है आपको? ये देखो जरा, ये देखो अब भी 24 मार्च को ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो गई है CPRI 1। और ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एडवर्टीजमेंट जो है ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये सब दिख रहा है आपको, है ना? ये आया है और यहीं पर देखो जरा ध्यान से, ये है ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन और ये एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इसमें वही वाली खुलेगी जो मैंने आपको बताई है। और अभी मैं आपको जरा फॉर्म ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू लीव दिस साइट। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, ओके। डियर कैंडिडेट, पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 25 मार्च 10 बजे से। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो नीचे देखो यहाँ पर जरा 9:26 हो रहा है, मतलब 10 बजे ये ओपन हो जाएगा तो कम बैक सून लिखा हुआ है, ठीक है? तो परेशान मत होना, अभी मत खोलने जाना, 10 बजे के बाद बोलो, 10 बजे के बाद खोलने चले जाना, ठीक है? और ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ वाली ये लिंक भी दे रहा हूँ मैं, ये जो पन्ना खुला है यहाँ पर, ये भी दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक एक बात आपको समझा दी है, शायद कुछ भी ना बचा हो। अगर कुछ बचा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से तैयारी करो और अच्छे से पेपर दो और मुझे जरूर इन्फॉर्म करो। जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।